था जी। पूजा ने चुना है यशदीप को, तो हम उम्मीद करते हैं कि पौंच की तरफ से मिलने वाली यह मुलाकात इन दोनों की जिंदगी को एक खूबसूरत ख्वाब जैसी बना देगी। हमने अभी अभी हंसते गाते हितेश को देखा, यह उनका एक रूप है, लेकिन हितेश ने इस सप्ताह कोर क्वार्टर्स में अपना एक और रूप दिखाया। ये देखिए। अभी तू सो के बता बेटा। साले ये ले। ये अच्छा। होटल में छोड़ा लड़ाई मत कर। छोड़ यार हाथ क्यों लगा? ये तो फिर तूने तू दिमाग पे अपने कंट्रोल रख, समझ गया कि चल हाथ छोड़। अरे यार अंदर चला गया उससे अंदर चल अंदर चली गया क्या? अरे यार अंदर चला गया उससे हाथ मार। अरे नहीं यार फिजिकल मत हो। देखा था तू बिल्कुल बोला नहीं था, इसमें मैं यही समझा रही हूँ तुझे। आज कोई भी आज कहीं तुम बाहर जाओगे, कहीं तेरी शादी होती है, तभी आज कोई लड़की सिक्योरिटी तो सोचेगी कि ये तो बिल्कुल बोलता नहीं है। मारने की जरूरत नहीं थी या कुछ भी, पर आज कुछ बोलता तो सही। कोई बंदे के अंदर राक्षसी गुण है, कोई राक्षस है तो मैं राक्षस बन जाऊं? अगर अच्छा लगता है तो मैं अभी जाके हाथापाई करता हूँ। ठीक है, जो तेरे का ठीक। आज तेरे को लग गई होती या कुछ हुआ था तो क्या जवाब देती तेरे पापा से? हितेश, एक छोटे से पानी के बोतल से आपको इतना धक्का लगा, इतना गुस्सा, इतना फ्रस्ट्रेशन, या कहीं पे इसका कारण कोई और है? या बॉटल लगी थी मुझे और मेरे पीठ पे लगी थी और जख्म अभी भी है। और आपने देखा होगा मैं भागा था मजाक में और मैं हंसता हुआ भागा था। और एक थॉट मेरे दिमाग में आई उस टाइम पे, जो डाइनिंग टेबल पे विवेक ने थोड़ा मेरे से मजाक में कुछ बातें कही थी। तो क्या कहा उन्होंने ये कहा था कि हितेश तेरे को तो पूजा ने 8 हफ्ते यूज करके जो भी कुछ स्टेटमेंट थी रिजेक्ट कर दिया, तू अब क्या करेगा? तेरे आंसुओं को क्या होगा? वो जो एक एक बूंद गिरी है उनका क्या हुआ? और रुम्पा तो आई गई, चलो वो संभाल लेगी उन बूंदों को, ऐसा कुछ बोला उन्होंने। और फिर मैंने इसको बोला, मैं कहा तो ये सब मत बोल, उसकी इमेज है, वो पूरी दुनिया देख रही है। आई वांट टू आस्क यू विवेक कि आपके में आप में कुछ जेलसी है यहाँ पे? नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है। ये एक मजाक ही था, क्योंकि जैसे वो भी मजाक करते हैं। जैसे नंदिता भी 6 वीक में जब गई थी तो यही होता है कि जैसे उन्हें पता था कि थोड़ा सा मेरी उनकी तरफ की लाइकिंग थी, तो वो भी मेरी टांग खींचा करते थे कि नंदिता ऐसी है वैसी है ये वो। तो अब वो भी ऑब्वियसली 8 वीक से उनका भी पूजा के साथ काफी सोचते थे उनके बारे में। तो बस यही था कि वो मेरी लेग पुलिंग किया करते थे, मैं उनकी किया करता था। आपकी माँ से मैं पूछना चाहता हूँ कि आप अब भी नाराज है उससे, जिस तरह से उनका व्यवहार रहा आपके बेटे के प्रति? नहीं, मैं पहले भी नाराज नहीं थी हितेश से या यश से, कोई से भी नाराज नहीं थी। इसकी गलती ये रही, उसको मूड स्विंग उसका देखना था। लेकिन आपने इनको कहा कि अगर तुम, मैं नहीं कह रही हूँ कि तुम जाके उसे मारो या वायलेंट बनो या कुछ भी, लेकिन तुम्हें बोलना चाहिए। बोलना इन द सेंस, तू मुझे अगर मेरे को धक्का मार रहा है या कुछ भी कर रहा है कि क्यों मेरे को कर रहा है, ये तो तू पूछता उसको ही। हितेश कभी विवेक पर गुस्सा हो जाते हैं तो कभी पूजा पर मेहरबान। बिना किसी को बताए सारी बातें कुछ इस तरह से कह देते हैं जो बस उन्हें समझती है या पूजा को। आप खुद ही देख लीजिए। बच्चे छत पे आ गए बाहर की तरफ। हाँ शायद। हितेश छत पे? हितेश छत पे है कि नहीं? हितेश कहीं पे दोबारा टर्न पूजा की तरफ ना हो जाए, इस बात से वो घबराती है। पूजा अपनी तरफ से फिर भी कुछ ना कुछ करती रहती है तो वो डर जाती है। मुझे बस इस बात का डर है कि क्योंकि पूजा के पास कोई रीजन नहीं है हितेश को मना करने का। कुछ भी हो सकता है कल को। पुराना प्यार वापस आने में कितना टाइम लगता है यार।
आपने ये सब देखा? एक आप तो क्या मुझे कहना ये चाहते साइन लैंग्वेजेस थोड़े कम समझ में आते हैं, थोड़ा सा अच्छे से इंटरप्रेट करके बताया जाता तो ज़्यादा अच्छे से समझती। जो भी देखा शायद यही दोनों बता सकते हैं, अगर सही सही बता देंगे तो मेरे लिए ज़्यादा चीज़ें क्लैरिफाई होंगी, मेरे फ्यूचर का ही सवाल है। नाच गाना रोकिए, मुझे स्टेज पर आना है। कौन है रोक? आपको स्टेज पर आना है? आप है कौन?